सेल्सफोर्स के अंदर रिपोर्ट सिंपल एक एक्सेल की तरह वर्क करता है। एक जैसे एक्सेल शीट हमारे पास होती है, सिमिलरली सेम वे वी कैन क्रिएट रिपोर्ट इन सेल्सफोर्स जो कि एग्जैक्टली एक्सेल के जैसा हो। तो अलाउ करता है डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में या समरी फॉर्मेट में या चार्ट के फॉर्मेट में शो करता है, और जिसमें हम कोई फिल्टर कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है कि इस कंडीशन के बेसिस पर मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। लेट्स सपोज कि इस मंथ में कितने केसेस क्लोज्ड हुए हैं, वो सारे डेटा मुझे, वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे रिपोर्ट के फॉर्मेट में, एक्सेल के फॉर्मेट में। तो सेल्सफोर्स आपको रिपोर्ट का ऑप्शन देता है जिसमें आप रिपोर्ट्स को फिल्टर आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन डेटा। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स वी हैव इन सेल्सफोर्स। फर्स्ट इज टेबुलर रिपोर्ट, सेकंड वन इज समरी रिपोर्ट, थर्ड वन इज मैट्रिक्स रिपोर्ट एंड फोर्थ वन इज जॉइंट रिपोर्ट। टेबुलर रिपोर्ट जो कि बिल्कुल सिंपल रो और कॉलम होगा, जैसे एक्सेल एग्जैक्टली जैसे एक्सेल रहता है रो और कॉलम, तो वैसे टेबुलर फॉर्मेट में आपको एक्सेल फॉर्मेट, टेबुलर रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट में एक्सेल के जैसा ही रिपोर्ट आपको शो करता है। समरी रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट का मतलब कि आप उसको ग्रुप ग्रुप बाई कर सकते हो। ग्रुप बाई मतलब किसी फील्ड के बेसिस पर आप उसको ग्रुप बाई अप्लाई कर सकते हो। सपोज कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो केसेस हैं उन केसेस को ग्रुप करो उनके स्टेजेस के बेसिस पर। स्टेज एक फील्ड है जिसके अंदर, पिक लिस्ट फील्ड है जिसके अंदर वैल्यू है ओपन, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड एंड क्लोज्ड। करेक्ट, ये सारे स्टेजेस हैं। तो जैसे ही आप ग्रुप करते हो, समराइज करते हो स्टेजेस के बेसिस पर, तो आपको बता देगा कि इतने रिकॉर्ड्स ओपन है, इतने रिकॉर्ड्स क्लोज्ड हैं, इतने रिकॉर्ड्स इन प्रोग्रेस में, इतने रिकॉर्ड्स कंप्लीटेड स्टेट में। तो ये ऑप्शन आपको समरी रिपोर्ट में मिल जाती है। देन मैट्रिक्स रिपोर्ट, मैट्रिक्स रिपोर्ट एक तो आप ग्रुप बाई अप्लाई करोगे। करेक्ट, एक एक किसी कॉलम को आप एज अ रो सेलेक्ट कर लोगे और एक किसी कॉलम को, एक किसी फील्ड को आप एज अ कॉलम सेलेक्ट कर लोगे। तो ये भी ग्रुप बाई के जैसा ही होता है। ग्रुप बाई में हम सिर्फ समरी रिपोर्ट में हम सिर्फ एक फील्ड सेलेक्ट करते हैं जिसके बेसिस पर बताता है कि उससे रिलेटेड में कितने रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम के बेसिस पर अगर आपको समराइज करने हैं, रो और कॉलम के बेसिस पर समराइज करने हैं, तो उसके लिए मैट्रिक्स रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। जॉइंट रिपोर्ट्स में हम दो अलग अलग रिपोर्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, दो अलग अलग रिपोर्ट्स ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे क्विकली कैसे रिपोर्ट क्रिएट की जाती है। आ जाओ क्विकली सेल्सफोर्स स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से आप सर्च कर लो रिपोर्ट। रिपोर्ट, ओके। नाउ क्लिक ऑन दिस न्यू रिपोर्ट बटन। तो किसका रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो? लेट्स सपोज मैं क्रिएट करना चाहता हूँ अकाउंट का रिपोर्ट, क्योंकि अकाउंट रिकॉर्ड हमारे पास अच्छे खासे रिकॉर्ड्स हैं अकाउंट के। करेक्ट, तो ये यहाँ पर आ गया। ये अकाउंट के ऑब्जेक्ट की फील्ड्स हैं जो एज अ कॉलम आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो आप इनमें से किसी को भी रिमूव कर सकते हो या फिर कोई भी कॉलम ऐड करना चाहते हो तो सर्च में आपको कॉलम दिख जाएगा, वो आप इंक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पर फिल्टर है। फिल्टर का मतलब कि आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि इस कंडीशन के बेसिस पर मुझे रिकॉर्ड्स फिल्टर आउट करके मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर शो मी माई अकाउंट्स है, मैं माई अकाउंट्स को ऑल अकाउंट्स कर देता हूँ ताकि मुझे सारे अकाउंट्स विजिबल हैं। रिफ्रेश कर दो और क्रिएटेड डेट क्या है? क्रिएटेड डेट ऑन और आफ्टर सितंबर 4। तो सितंबर 4 से पहले तो कुछ क्रिएट हुआ नहीं है, तो मैं इसको ऑल टाइम कर देता हूँ। अभी तक जितने भी अकाउंट रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए हैं वो सारे मुझे चाहिए। तो इस तरीके से आप फिल्टर में चेंजेस कर सकते हो, फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट, ठीक है, ये होता है फिल्टर। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे लास्ट मंथ, तो यहाँ पर डेट है, ठीक है, क्रिएटेड डेट, आप एक ऐड कर लो कॉलम क्रिएटेड डेट। ठीक है, क्रिएटेड डेट। तो आप क्रिएटेड डेट के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, मंथ प्रोवाइड करके कि मुझे लास्ट 3 मंथ्स के सारे अकाउंट्स
सारे क्रिएटेड अकाउंट्स चाहिए, या फिर रेटिंग, मुझे वो सारे अकाउंट्स चाहिए जिनका रेटिंग हॉट है या फिर जिनका रेटिंग वार्म है। तो इस तरीके से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। फिल्टर में आप कुछ भी, कोई सा भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। अगर आप फिल्टर रिकॉर्ड को फिल्टर करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो। फील्ड के अंदर किसी वैल्यू के बेसिस पर या फिर टाइम पीरियड के बेसिस पर। तो जितने भी टाइप की कंडीशंस आपके पास आती हैं वो सारे कंडीशंस आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो वापस आठ तो ये जो रिपोर्ट है हमारा सिंपल एक टेबुलर रिपोर्ट है जो टेबुलर फॉर्मेट में दिखा रहा है, जिसमें रो और कॉलम्स हैं। करेक्ट, ये सिंपल टेबुलर फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो अननेसेसरी कॉलम्स को पहले हटा दो। करेक्ट, इतना कॉलम रख। अब इसको मुझे समरी रिपोर्ट में कन्वर्ट करने हैं। ये टेबुलर रिपोर्ट है, सिंपल रो और कॉलम्स मुझे दिख रहे हैं। इसको मुझे समरी रिपोर्ट में कन्वर्ट करने हैं। तो आप ग्रुप रोज है ना, इसमें से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास हॉट रेटिंग वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं, वार्म रेटिंग वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं और कोल्ड रेटिंग वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, कोल्ड वाले एक भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप बाय। ठीक है, इसको समराइज करना है कि मुझे रेटिंग के बेसिस पर समराइज करो। तो सिंपल आप ग्रुप वाइज में वो फील्ड सेलेक्ट कर लो, रेटिंग। करेक्ट, ये हॉट, जिनके रेटिंग हॉट है वो 12 रिकॉर्ड्स हमारे पास जिनकी रेटिंग हॉट है, और 7 ऐसे हैं जिनका कोई रेटिंग नहीं है, जिनमें रेटिंग हमने सेलेक्ट ही नहीं की है, रेटिंग हमने ली ही नहीं है। तो कॉलम भी ले लेते हैं, मैं रेटिंग कॉलम भी ले लेते हैं। करेक्ट, अब अप्लाई कर दो ग्रुप बाय रेटिंग के बेसिस पर। ये तो जब आप ग्रुप बाय करते हो ना तो वो एज अ कॉलम सेलेक्ट नहीं करने देता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हॉट रेटिंग वाले मेरे पास 12 हैं। अगर और भी होते, वार्म वाले 1 हैं, तो और भी अगर कोल्ड वाले कुछ होते तो इस तरीके से वो समराइज कर देता है कि इससे रिलेटेड कितने रिकॉर्ड्स हैं। अब ये ग्रुप कॉलम्स, भी अब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कॉलम्स कुछ सेलेक्ट कर लो, अकाउंट ओनर या फिर अकाउंट नेम, कुछ भी ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये बन गया आपका, करेक्ट, ये बन गया मैट्रिक्स रिपोर्ट। तो मैट्रिक्स रिपोर्ट ये बहुत ज़्यादा क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं आता है। मेनली टेबुलर फॉर्मेट, टेबुलर रिपोर्ट क्रिएट करते हैं या फिर समरी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। मैट्रिक्स और जॉइंट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट में नहीं आता वो करने के लिए। जॉइंट रिपोर्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो व्हेन यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस जॉइंट रिपोर्ट, अप्लाई करो। तो ये ब्लॉक ब्लॉक ये जो हमने अभी रिपोर्ट क्रिएट की थी वो एक ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। आप ये ऐड ब्लॉक्स के ऊपर क्लिक करके एक नया रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो ज्वाइन हो जाएगा इस रिपोर्ट के साथ। तो ये है रिपोर्ट के लिए। जब रिपोर्ट क्रिएट हो जाती है देन उसके बाद आप डैशबोर्ड क्रिएट करोगे। डैशबोर्ड, लेट सपोज कि अगर आपने एक ही रिपोर्ट की है, रिपोर्ट क्रिएट की है, अभी तक तो डैशबोर्ड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। या फिर इस रिपोर्ट का आपको विजुअलाइजेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको शो करने हैं तो उसके लिए डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, और डैशबोर्ड के ऊपर इस रिपोर्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप डैशबोर्ड के ऊपर दिखा सकते हो। या फिर बहुत सारे रिपोर्ट्स अगर आप क्रिएट करते हो और उन सारे रिपोर्ट्स को किसी एक जगह पर प्लेस करना चाहते हो जहां से आप क्विकली एक्सेस कर सको, उसके लिए भी डैशबोर्ड क्रिएट की जाती है। तो मैं इसको सर वन रिपोर्ट हटा करके ऑल रिपोर्ट ही क्रिएट करता हूँ। क्लिक ऑन दिस रन रिपोर्ट, रिपोर्ट रन हो जाएगी, टोटल रिकॉर्ड्स दिखा देगा कितना, 180 रिकॉर्ड्स हमारे। और इसको अब आप सेव कर लो, न्यू अकाउंट्स रिपोर्ट। किस फोल्डर में रखना चाहते हो आप फोल्डर सेलेक्ट कर लो। पब्लिक फोल्डर का ऑप्शन रहता है, पब्लिक फोल्डर में रख लो ताकि इट विल बी विजिबल फॉर ऑल द यूजर्स। करेक्ट, एक रिपोर्ट हमने क्रिएट कर ली, न्यू अकाउंट्स रिपोर्ट। अब डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। सिंपल यहाँ से डैशबोर्ड सर्च कर लो एंड ऑल डैशबोर्ड्स। तो नया डैशबोर्ड क्रिएट करना है, क्लिक ऑन दिस न्यू डैशबोर्ड।
टेस्ट फोल्डर, जहाँ भी रखना चाहते हो इसको रख लो। ठीक है, इस तरीके से आपका डैशबोर्ड क्रिएट होता है। अब इस डैशबोर्ड के ऊपर आप प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके चार्ट और टेबल या फिर टेक्स्ट या फिर इमेज फॉर्मेट में आ सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट कर लो रिपोर्ट अभी हमने क्रिएट की थी। करेक्ट, मेरा रिपोर्ट सेलेक्ट हो गया। अब रिपोर्ट्स को मैं चाहूँ तो इस ऐसे रिकॉर्ड काउंट इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, रेटिंग, देन ये भी रेटिंग है, अकाउंट, या फिर आप चाहो तो इस रिप्रेजेंटेशन में इस फॉर्मेट में दिखा सकते हो, ऐसे फॉर्मेट में दिखा सकते हो, ऐसे फॉर्मेट में। तो ये सब एक्चुअली बिजनेस ही अंडरस्टैंड कर पाता है। मैं ऐड करता हूँ तो इस तरीके से हमने रिपोर्ट को दिखा दिया। अब इसको सेव कर लो, डैशबोर्ड सेव, डन। करेक्ट। तो अब जब भी कभी आपको, अब ये हमने सिर्फ एक रिपोर्ट का ऐसा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स आप क्रिएट करो, इसके बाजू में दूसरा रिपोर्ट का आप रिप्रेजेंटेशन रख दो, तीसरी रिपोर्ट को ऐड कर दो। मल्टीपल रिपोर्ट्स आप एक डैशबोर्ड के ऊपर ऐड कर सकते हो। तो अब आपको अगर बिजनेस को चाहिए होगा कि वो ग्रोथ चेक करना चाहता है या डेटा चेक करना चाहता है रिपोर्ट के थ्रू, तो वो एक रिपोर्ट में ना जा करके हम क्या करेंगे, उसको डैशबोर्ड के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर कौन सा डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया अभी, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, टेस्ट 001 डैशबोर्ड क्रिएट किया। इस डैशबोर्ड को ओपन कर लेगा। तो जैसे ही डैशबोर्ड को ओपन करता है, उस इस डैशबोर्ड के ऊपर उसको सारे रिपोर्ट्स दिख जाएंगे। यहाँ से क्लिक करके वो रिपोर्ट्स के ऊपर मूव भी कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड का मेन पर्पस एक ये स्क्रीन क्रिएट कर देता है, जिस स्क्रीन के ऊपर आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ओके, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। वहाँ पर रिपोर्ट के फॉर्मेट में रख सकते हो रिपोर्ट्स, ये एग्जैक्टली सेम रिपोर्ट्स भी आप वहाँ पे रख सकते हो, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ऐड कर सकते हैं, रख सकते हो। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, व्हाट इज रिपोर्ट एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो अ रिपोर्ट इज जस्ट लाइक एन एक्सेल शीट इनसाइड Salesforce that shows data in a table or summary or chart format, and we can apply filter, we can apply condition. Okay, based on that condition, that will filter out the data, and that data will be visible on the report. Okay, so instead of going inside the records and open each and every records and to create list views to get the records, so we have is the option to create the report, and we can export that report into Excel format. We can export, you can export this report. Okay, you can download this report and you can share this report with your client or with business or anyone. Or there are four types of reports we have. Okay, tabular report we have, summary report we have, okay, matrix report we have, and joint reports we have. तो अगर की पूछता है एक एक को तो बताना, तो आप सिंपल बता भी सकते हैं। टेबुलर रिपोर्ट इज सिंपल, सिंपल रिपोर्ट, इट विल बी इन अ सिंपल रिपोर्ट like an Excel sheet, and summary report we can summarize the report based on some field value, okay, or metric reports we can add some more additional things in the summary report. We can add, can filter out the, we can visualize the data based on row and column basis. Okay, and a joint report, we can joint two or three reports or different reports together. And what is dashboard? Dashboard will be like a visual TV screen of your reports. Okay, you can create a dashboard and you can put all the reports together on a single dashboard for easy access or for easy visualization. So, and you can show the reports on dashboard in different formats. You can show the report itself, you can show in the graphical representation also on the dashboard. So yeah, this much for this video. अगर की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. We'll see you in the next video.